बच्चे को बुलाया गया है, स्पेशल बच्चे को बुलाया गया है कि आप स्कूल में आइए। कुछ देर बाद सूचना प्राप्त हुई कि उनको गोली मार दी गई। असलहा लेकर वो कैसे स्कूल में टहल रहा था, जहां पठन पाठन का कार्य हो रहा है वहां वो असलहा लेकर घूम रहे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्कूल प्रबंधक के बेटे ने 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रों के विवाद को लेकर स्कूल प्रबंधक के बेटे ने 12वीं के छात्र को कमरे में बुलाया और फिर कनपटी पर लाइसेंसी पिस्टल लगाकर गोली मार दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वही घटना के बाद से ज्ञानदीप स्कूल का डायरेक्टर राम बहादुर सिंह, उनका बेटा राजविजेंद्र सिंह और स्कूल का प्रिंसिपल मौके से फरार है। दरअसल ये घटना शिवपुर थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर कॉलोनी की है। बता दें कि मरोई थाना क्षेत्र के सिंधौरा निवासी वकील कृपाशंकर का बेटा हेमंत पटेल शिवपुर के ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ता था। ज्ञानदीप स्कूल के डायरेक्टर राम बहादुर सिंह भाजपा नेता है। स्कूल के बगल में ही उनका एक मकान है जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका बेटा राजविजेंद्र भी राजनीति में सक्रिय है। राजविजेंद्र ने मंगलवार को एक विवाद को लेकर हेमंत को अपने कमरे में बुलाया था। ऐसे में हेमंत अपने दो दोस्तों के साथ पार्किंग के बगल में बने एक कमरे में पहुंचा तो विजेंद्र ने उसके दोनों दोस्तों को वहां से भगा दिया। इसके बाद हेमंत और विजेंद्र के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर डायरेक्टर के बेटे ने अपना आपा खो दिया। इसके बाद उसने हेमंत के कनपटी पर सटाकर गोली चला दी। स्कूल में गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में वकील और युवक के रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद छात्र के अधिवक्ता पिता थाने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ करीब 100 से ज्यादा अधिवक्ता शामिल रहे। छात्र की हत्या से नाराज वकीलों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दावा किया है कि स्कूल प्रबंधक और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अधिवक्ता समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि स्कूल प्रबंधक के बेटे यजवेंद्र उर्फ रवि को थाने लाया गया। उसने पूछताछ में बताया कि हमारे पास स्कूल की एक टीचर आई थी, उन्होंने बताया था कि हेमंत उनकी बेटी को परेशान करता था, इसीलिए उसने हेमंत को समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन बातचीत के बीच झगड़े की नौबत आ गई और छीना झपटी में गोली चल गई। यजवेंद्र ने बताया कि उसने उसको गोली नहीं मारी, गोली गलती से चली है। ये सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि अधिवक्ता के बच्चे को गोली मार दी गई है। जो हमें जानकारी है कि प्रबंधक के लड़के विजेंद्र प्रताप ने उन्हें गोली मारी है। प्रबंधक के ललकारने पे और प्रिंसिपल ने उन्हें पकड़ा था, जो तहरीर में दर्ज है। अब वो FIR होने जा रही है। बच्चे को बुलाया गया है, स्पेशल बच्चे को बुलाया गया है कि आप स्कूल में आइए। वो बच्चा खाना खा रहा था घर पे, लेकिन वो स्कूल में आया और कुछ देर बाद सूचना प्राप्त हुई कि उनको गोली मार दी गई है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारे प्रशासन से मांग जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तारी की जाए और असलहा लेकर वो कैसे स्कूल में टहल रहा था। असलहा जबकि हर जगह मना है, आप कचहरी में असलहा लेके नहीं जा सकते, कहीं लेके नहीं जा सकते किसी कार्यालय में, लेकिन वो जहां पठन पाठन का कार्य हो रहा है वहां वो असलहा लेकर घूम रहे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जी, जहाँ जो घटना स्थल है जी, वो स्कूल कैंपस नहीं बल्कि जो इनका मालिक है, स्कूल के मालिक, उनके घर के बगल में पार्किंग है। पार्किंग के अंदर वो पार्किंग, महोदय जी, वो पार्किंग स्कूल का है, वो पार्किंग स्कूल का है और इसलिए उनको वहां बुलाया गया। और प्रबंधक का लड़का, उस लड़के का चैम्बर उसी साइकिल स्टैंड या जो भी था वहीं था। तो ये पूरा कैंपस है। हमारे यहाँ कचहरी में भी पार्किंग बाहर है, तो लेकिन वो है कैंपस के अंदर, वो कैंपस के अंदर माना जाएगा।